कफन ओढ़कर सफीर चौधरी ने सरकार पर किया तीखा हमला। गुज्जर बकरवाल समुदाय पर हो रहे अत्याचारों की कड़ी आलोचना। विरोध के प्रतीक के रूप में कफन ओढ़कर आम आदमी पार्टी के नेता सफीर चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जम्मू और कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों, खासकर गुज्जर बकरवाल समुदाय को व्यवस्थित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, जबकि सरकार मुकदर्शक बनी हुई है। राजौरी के बुदल में 18 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई, फिर भी प्रशासन कोई स्पष्ट जवाब देने में विफल रहा। ना तो किसी अपराधी को गिरफ्तार किया, ना ही पीड़ितों के परिवार को कोई मुआवजा मिला। कफन ओढ़कर सफीर चौधरी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल की कड़ी आलोचना की और सवाल किया कि अगर किसी अन्य समुदाय में ऐसी हत्याएं होती तो क्या सरकार चुप रहती। कठुआ के बिलावर में माखन दीन की मौत को भी सरकार ने अनदेखा कर दिया, ना ही कोई आधिकारिक बयान दिया और ना ही मुआवजे की घोषणा की। वह भी गुज्जर बकरवाल समुदाय से था। इसी तरह कुलगाम के देवसर इलाके से गुज्जर बकरवाल समुदाय के 3 युवक 35 दिनों से लापता थे। इनमें से 2 के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि तीसरा युवक अभी भी लापता है। शोक और विरोध के प्रतीक के रूप में कफन ओढ़े सुरक्षित चौधरी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जब पीड़ितों के परिवारों और समुदाय के सदस्यों ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया तो उनकी शिकायतों को दूर करने के बजाय सरकार ने उनकी आवाज़ दबाने के लिए पुलिस की बर्बरता का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस उत्पीड़न की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि सरकार बल के बल पर गुज्जर बकरवाल समुदाय को चुप नहीं करा सकती। अपने अधिकारों के लिए गुज्जर बकरवाल समुदाय द्वारा हाल ही में किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस उपाधीक्षक ने सार्वजनिक रूप से एक महिला को लात मारी। दिखाते हैं पूरी खबर कि हमारे हिंदुस्तान की बहुत बढ़िया एजेंसीज हैं जिनका एक काम है कि कोई भी इंसिडेंट होने से पहले वो रिपोर्ट करें। इंसिडेंट होने तो छोड़ दीजिए, आज 35 दिन हो चुके, लाशें मिल रही हैं, लेकिन ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि ये क्यों हुआ। दूसरी तरफ सवाल उठते हैं कि भाई जैसे लाश मिलती है, वो प्रोटेस्ट के लिए अपना दुख दर्द लेके रोड के लिए निकलते हैं लोग, तो उनको वहां का सिटिंग एसएचओ मारने पे पड़ता है। वहां के ट्राइबल एक्टिविस्ट तालिब हुसैन को बहुत बुरी तरीके से मारा गया और मारने के बाद जो है महिलाओं के साथ इस तरीके का दुर्विचार जो है वो पुलिस की तरफ से किया जाता है। ये हमने जम्मू कश्मीर पुलिस से ना ही कभी एक्सपेक्ट किया था और ना ही कभी इससे पहले हमने देखा था। ऐसा क्यों होता है कि भी कोई भी इंसिडेंट ट्राइबल्स का निकलता है, उसके पीछे कोई ना कोई एसएचओ इन्वॉल्व होता है, कोई ना कोई डीएसपी इन्वॉल्व होता है, कोई ना कोई पुलिस के कांस्टेबल इन्वॉल्व होते हैं और ये होता चला जा रहा है। इस सीरीज को अगर आप देखना चाहेंगे तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पुंछ के बबलियाज टोपी पीर से 3 नौजवानों को उठाया जाता है, मारा जाता है। उसके पीछे भी बाद में पता चलता है कि 2 पुलिस वाले जो उनको घर से उठा के लेके गए थे। उस इंसिडेंट को हम भूले नहीं थे कि रजौरी के अंदर 17 अमवात होती हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग जो मारे जाते हैं, पूरे खानदान खत्म हो जाते हैं और उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके बाद कठुआ पहुंचेंगे तो यहाँ पर एक साजिशन जो है ट्राइबल कम्युनिटी के मकानों को वेंडलाइज करने का ऑर्डर निकलते हैं, बचत गिराने का ऑर्डर निकलते हैं। जब उसके ऊपर शोर शराबा होता है तो उसको छोड़ के आपने देखा होगा कि मखन दीन ने किस तरीके से अपना वीडियो बनाया, कुरान पाक उठा के सर के ऊपर और उसने अपनी जान ले ली। इसी तरीके से वहां पर 50 से ज्यादा जो ट्राइबल के लोग हैं वो जेलों के अंदर हैं, पीएसए के अंदर। जिन्होंने पैसे पुलिस को नहीं भरे उनको गलत केसों के अंदर फंसा के अंदर डाल दिया गया। आज 3 नौजवानों को यहां पर देखेंगे तो एक ट्राइबल्स के खिलाफ जो है मैं समझ रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक जंग जारी की हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ नालायक ऑफिसर्स ने या तो पैसे दो, पैसे नहीं दोगे तो आप उठा ली जाओगे, आपको मिलिटेंसी केस में इन्वॉल्व कर दिया जाएगा या उठा के कहीं मार दिया जाएगा। हमारा सीधा क्लेम है, हम सीधा कहना चाहते हैं यहां से एलजी साहब से कि जनाब इन ऑफिसर्स के ऊपर, इन पुलिस वाले जो एहलकार हैं, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए तुरंत। ऐसा क्यों होता है कि भी हम कोर्ट जाते हैं और कोर्ट से एफआईआर लगवाने के लिए हमें जो है ऑर्डर निकालना पड़ता है और कोई पुलिस जो कार्रवाई नहीं करती और बाकी की हमारी एजेंसी है वो कहां सोई हुई, ये सवाल है एलजी साहब से। दूसरा सवाल है हमारे आज की सेटिंग यहाँ के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से कि आप हमेशा ही आप अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारे पास पावर नहीं है। जनाब हम मानते हैं आपके पास पावर नहीं है, क्या आपके पास इसके लिए भी पावर नहीं है कि भी इतनी सारी कैजुअलिटीज हुई है, इतने सारे लोग मारे गए हैं, उनके लिए कोई कंपनसेशन दी जाए, उनके घर वाले परिवार वालों के लिए कोई नौकरी दी जाए, उसके लिए भी आपको पूछना पड़ेगा। कहां गया आपका वो सीएम फंड, कहां गया आपके वो पीएम फंड और कहां गई आपकी वो इंसानियत जिसको लेके आप एक दिन टोपी लेके लोगों के सामने पेश हुए थे कि मुझे वोट दीजिए और मुझे बनाइए, और आज आप बहाने ढूंढ रहे हैं बचने के लिए। अगर आपसे कुछ नहीं हो सकता तो मैं पढ़ रहा था, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि भाई ये कुर्सी ही तो है, आपका ये कफन नहीं है कि आप इसे उतर नहीं सकते। अगर आपको नहीं काम करने दिया जा रहा है तो आपको उतर जाना चाहिए और हमारे साथ बैठना चाहिए। आज ये कफन पहन के हम यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करके ये जताना चाहते हैं इस सरकार को कि भी हमने कफन अपने सरों पर बांध लिया है। और खासकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्राइबल कम्युनिटी वही कम्युनिटी है जिस कम्युनिटी ने पहाड़ों से मिलिटेंटों को खदेड़ के निकाला और नरेंद्र मोदी जी ने जो है वहां पर बैठ के
सेंटर के अंदर जवाब सवाल किया कि भाई हिंदुस्तान के अंदर कोई कम्युनिटी अगर बॉर्डरों को सुरक्षा करने वाली कम्युनिटी है वो ये ट्राइबल कम्युनिटी है, और इस ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर रोजाना कोई ना कोई गाज गिर रही है, तो इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपकी मिसाल से सरकार को बताना चाहते हैं, खासकर जो कुलगाम के अंदर 3 नौजवान, 2 की डेड बॉडी मिल गई और तीसरे को भी हम आज जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं अगर आपने मार दिया तो भी दे दीजिए। आप क्यों 30-30, 40-40 दिन? और वहां पर ये बात निकल के आ रही है कि वहां का कोई सिटिंग एएसपी साहब हैं, वो कह रहे हैं, वो महिला जो माँ है उन लड़कों की, वो कहती है कि आप मेरे बच्चों को मुझे लाके दे दीजिए, मैं आपको हार डालूंगी। वो उसका जवाब आता है कि आप मुझे हार नहीं चाहिए, मुझे स्टार चाहिए। तो हमें समझ में आता है कि हमारे बच्चों को उठा के अपने स्टारों के लिए उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, उनको मिलिटेंट दिखाया जाता है या कुछ और दिखाया जाता है। क्या मंशा थी इसके पीछे? उसे एएसपी की कार्रवाई की जाए, जिसे एसएचओ ने लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया वहां पर उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, और खासकर डीएसपी के ऊपर कार्रवाई की जाए जिसने हमारी माताओं बहनों के साथ वहां पर इतना दुर्व्यवहार किया है। यही कहने के लिए आप सबको बुलाया था। बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं अगर आपसे नहीं हो सकता कुछ तो आप राय लिल्ला, उस खुदा के लिए, भगवान के लिए, श्री राम के लिए, जिसको आप मानते हैं उसके लिए आप हमारी स्टेट को छोड़ दें, हमें बख्श दें। इससे ज्यादा हम अपने बच्चों का नुकसान नहीं करवा सकते। और साथ ही साथ मेरी गुजारिश है यहाँ के चीफ मिनिस्टर उमरुद्दुल्ला साहब से कि आप हर बार अपना पला झाड़ के नहीं निकल सकते कि जी मेरे पास ये पावर नहीं है, मेरे पास वो पावर नहीं है। क्या आपने रजौरी से शुरू करेंगे? अगर हम बडाल से शुरू करके इस कल के इंसिडेंट तक कश्मीर तक पहुंच गए, हमारे इतने सारे बच्चे नुकसान है, किसी एक भी बच्चे को कंपनसेशन देने के लिए आपका मुंह खुला नहीं खुला, क्योंकि आप चाहते हैं कि यहाँ के गरीब गुरबा लोग मर जाएं और आप सिर्फ अपनी कुर्सी बचा के बैठे रहें। अगर आपको कुर्सियों पे काम नहीं करने दिया जा रहा है तो आपको मेरी तरफ से हिदायत है कि आप कुर्सी को छोड़ें। आप टोपी लेके, आपने टोपी लोगों के सामने फैलाई थी, उस टोपी की लाज रखी थी हमारे लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर, और आपको जतवा के वहां पर भेजा था, आपकी सरकार बनाई थी। आप आज बात करना तो दूर, कंपनसेशन देना दूर, आप एक ट्वीट तक नहीं कर सकते। अगर कहीं किसी का कुत्ता बीमार हो जाए तो आप उसके लिए ट्वीट करते हैं, लेकिन ट्राइबल के बच्चे काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और उसके अंदर पुलिस की इन्वॉल्वमेंट निकल के आ रही है, लेकिन उसके ऊपर एक लफ्ज आप नहीं बोलेंगे। आप किसको खुश करना चाहते हैं और किसको खुश करने के लिए यहाँ पर बैठे हो? कौन है वो आपका आका? ये सवाल है आपसे, आपको जवाब देना होगा। नहीं तो हमने कफन बांध लिया, हम रोडों पे निकलेंगे, रोडों पे बैठेंगे, हम और बच्चे जाया नहीं कर सकते। पीर के अंदर 3 ट्राइबल नौजवानों को उठाया जाता है, उसके पीछे भी 2 पुलिस वाले होते हैं, और उनको उठा के इतना मारा जाता है कि उनको जान चली जाती है। उसके ऊपर अभी मामला ठंडा नहीं हुआ था, कुछ हल नहीं हुआ था, तो बडाल रजौरी के अंदर 17 नौजवानों की डेथ हो जाती है, और आज तक कोई कंपनसेशन नहीं, कोई पता नहीं, कोई आता नहीं कि कैसे मारेंगे। पूरे खानदानों के खानदान खत्म हो गए, लेकिन सरकार ने अभी तक लोगों को यह नहीं बताया कि ये क्यों हुआ। उसके बाद पहुंचे कठुआ के अंदर आप इंसिडेंट देखेंगे तो बैक टू बैक बहुत सारे इंसिडेंट है। 3 लड़के अभी रिसेंटली वहां पर मार जाते हैं, अभी तक कोई पता नहीं क्यों मारे गए, किसने मारे। 2 उसके पहले मार जाते हैं, किसी को कोई पता नहीं क्यों मारे गए, कैसे मर गए। वो गरीब हिंदू बरादरी के हमारे भाई थे, लेकिन कोई खबर उनके बारे में नहीं है। तो यहां से समझ आता है एलजी साहब ना तो हिंदुओं के हैं ना मुसलमानों के हैं। उसके साथ साथ चलेंगे अगर, तो आपके सामने आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हुआ, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कमेंट किया, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कार्रवाई की, और खासकर मैं वकला हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने वहां पर आवाज उठाई। एक नौजवान जो है कुरान पाक उठा के मस्जिद के अंदर घुसता है और वो कहता है मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे टॉर्चर करके मुझे इतना परेशान किया जाता है, तंग किया गया है, मैं अपनी जान लेने के लिए तैयार हूं। उसके खिलाफ जो है पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर तक पुलिस ने नहीं की, और एक आई वाश के लिए कहा जाए हमने कमेटी फॉर्म कर दी है। जैसे कि आज की इस एपिसोड को भी लेके एक एफआईआर वो कहा जा रहा है कि भी हमने एक कमेटी तश्कील कर दी है डीएसजी साहब की तरफ से। ये सिर्फ आई वाश है और इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद वकला हजरात कोर्ट जाते हैं और कोर्ट से डायरेक्शन लेके एफआईआर करवाते हैं। तो ये जो सीरीज ऑफ आप देखेंगे कि इंसिडेंट्स एक ही कम्युनिटी के खिलाफ, ट्राइबल कम्युनिटी के खिलाफ, और साथ साथ उन हिंदुओं के खिलाफ जिनका पूछने वाला कोई नहीं है, उन हिंदुओं के खिलाफ जो गरीब और गुरबा हैं। इसी तरीके से तर्ज अमल पे मेरे को लगता है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर। जी सफीर जी, क्या कहेंगे? कल का जो इंसिडेंट सामने आया है, एक डीएसपी जो एक वहां पर तैनात था और उसने एक महिला के ऊपर जो है उसको किक किया है, तो क्या कुछ कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि अभी आप बड़ा कीमती टाइम निकाल के आए इस इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं बताना चाहूँगा कि भाई आज से 35 दिन पहले 3 नौजवान कुलगाम से गायब हो जाते हैं। उनको ढूंढने के लिए उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार, उनके बरादरी के लोग, सारे के सारे लोग कश्मीर, जम्मू सब एक वो कर दिया उन्होंने। एलजी साहब के पास, चीफ मिनिस्टर साहब के पास, तमाम मंत्रियों के पास, तमाम एमएलएस के पास वो पहुंचे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। मेरा आपकी मिसाल से सवाल है यहाँ के एलजी साहब से कि जनाब आप कहाँ सोए हुए हैं कि भी इस तरीके से 35 दिन तक बच्चे गायब रहते हैं, और जहां से गायब होते हैं आज वहीं से डेड बॉडियां मिल रही हैं। तो 2 की डेड बॉडियां मिली हैं, तीसरी को मार के कहाँ फेंका गया है उसका हमें बताया जाए। और दूसरी बात कि वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा के तहत जो निकल के आई चीज के उनके साथ कोई बात कर रहा है, वो आदमी पुलिस वाला है, कोई पुलिस का ड्राइवर है कि क्या है,
वो उनके साथ बात कर रहा है लास्ट मोमेंट में, और उनके साथ वो कहीं जा रहा है। उसके बाद वो बच्चे गायब हुए थे वहां से, और आज 35 दिन के बाद पहले एक की लाश मिलती है, फिर दूसरे की मिलती है, और तीसरे का अभी तक कोई अता पता नहीं है। जब ये सारी डेड बॉडियां मिलने के बाद रोष को लेके जब उनकी फैमिली के लोग रोड पे निकलते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, तो उनको वहां पर बहुत बेदर्दी से पहले एसएचओ के द्वारा मारा जाता है, और उसके बाद डीएसपी साहब आते हैं, वो लेडीज को किक कर रहे हैं। वो आप सब लोगों ने वीडियो देखा है। तो हमारा आपकी विशेष ये सवाल है कि भाई आपके वहां पर एएसपी साहब कहते हैं कि भाई मुझे हार नहीं स्टार चाहिए, तो उनको इसका मतलब सामने आता है कि भाई स्टारों के लिए बच्चों को उठाया गया था, शायद कल को डिक्लेयर करना था कि भाई ये मिलिटेंट थे या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी के साथ है या क्या है, इनको मार के दिखाना था। अब जब शोर शराबा हो गया इतना सारा, तो इनको मार के उनको देना पड़ा वापस। जो लोग उन बच्चों के परिवार के लोग या उनके बरादरी के लोग जम्मू आए यहाँ पर एमएलए के साथ मिलने के लिए, मंत्रियों के साथ मिलने के लिए, चीफ मिनिस्टर के साथ मिलने के लिए, उनको वापस जाते ही वहां पर बुरे तरीके से टार्चर किया गया, मारा गया। और वहां पर जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सिस्टम पर लड़के काम कर रहे हैं, जो उनकी आवाज उठा रहे हैं, उनमें खासकर मैं नाम लेना चाहूंगा तालिब चौधरी का, उसको हरासा किया जा रहा है, उसको डराया जा रहा है। आज अभी की रिसेंट खबर है कि वहां का एसएचओ उसको कह रहा है कि तुझे तो एनकाउंटर में मार देंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो क्या ये जम्मू कश्मीर पुलिस वही पुलिस है जिसके लिए हम इतने सारे गुण गाते थे? क्या ये जम्मू कश्मीर पुलिस ऐसी कभी हुआ करती थी?